चलिए आज हम लोग सीट नंबर 10 का हम लोग डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का क्या है, तो आपका ज्योमेट्री से है 51 नंबर क्वेश्चन है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर को आप देखिए, ठीक है, और कहा जा रहा है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। और क्या है, सेंटर है। और फिगर में हम लोग के पास जो दिया गया है ये कितना डिग्री, तो 100 दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वाई है, ठीक है। तो वैल्यू हम लोग को निकालना है 2x प्लस वाई का। इसके लिए प्रॉपर्टी एक समझेंगे सबसे पहले कि कोई अगर सर्किल है, अगर सेंटर पर जितना एंगल बनाता है एक ही कॉर्ड से, कॉर्ड है, तो सरकमफ्रेंस पर इस एंगल का क्या होगा, तो हाफ बनेगा, ठीक है। मतलब अगर यहां पर 50 डिग्री अगर है तो यहां पर कितना डिग्री बनेगा, तो 25 डिग्री। या यहां पर अगर 30 डिग्री होगा तो यहां पर कितना डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। एक दूसरा प्रॉपर्टी, अगर किसी सर्किल में कोई एक कॉर्ड है, अगर एक तरफ एंगल अगर बनता है थीटा, इस कॉर्ड के दूसरे तरफ अगर एंगल बनाना है तो ये कितना 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसी दोनों प्रॉपर्टी के यहाँ पर यूज करना है। ये 100 है तो यहाँ पर कितना डिग्री होगा, ये 50 डिग्री। ये अगर 50 डिग्री है तो एक ही कॉर्ड से है ना, कॉर्ड एक ही कॉर्ड से, तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा, तो 180 माइनस कितना 50 मतलब 130 डिग्री। हम लोग को वैल्यू निकालना है कितना, 2x प्लस वाई का। तो 2 इंटू कितना 50 अब प्लस 130 कितना हो जाएगा, तो 230 डिग्री आपका आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा, सी में आपका सही दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपसे कहा जा रहा है कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया जा रहा है कितना, 7:6। अब इसमें कहा जा रहा है कि 6 लीटर अगर वाटर को ऐड कर दिया जाए, कितना लीटर, 6 लीटर वाटर को ऐड किया जाए, तो रिजल्ट में क्या आएगा हम लोग का, मिल्क एंड वाटर का, वाटर एंड मिल्क का मात्रा क्या हो जाएगा, तो समान हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा। तो चलिए यहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो जो दिया हुआ 7 और कितना 6, तो 7x 6x फादर के लिए ले लेते हैं। तो आपका 7x अगर 6 लीटर वाटर और ऐड कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको इस साइड में लेकर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना 6। तो कहा जा रहा कि इनिशियल में टोटल क्वांटिटी कितना था, तो इनिशियल में हम लोग के पास कितना था, तो 13x। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 13x, मतलब 13 गुने कितना 6, मतलब आपका 78 लीटर। इनिशियल में कितना 78 लीटर आपका आंसर, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा कि ए और बी दो पर्सन है जिसका एज का अनुपात दिया गया कितना 6 और 7। ए और बी का एज का अनुपात हम लोग को दिया जा रहा है कितना 6 और 7। 6 वर्ष के बाद आफ्टर 6 ईयर ए और बी का एज का अनुपात हो जाएगा 15 और कितना 17। तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो पर्सन का एज का डिफरेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 14। बी का अगर कंपेयर करें तो प्रेजेंट में कितना यूनिट था, तो 14, 6 इयर्स के बाद कितना हो गया, तो 17। कितना यूनिट इंक्रीज किया, तो 3 यूनिट आपका इंक्रीज किया। ये किसके वजह से, तो आफ्टर 6 इयर्स के वजह से। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2 इयर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ए का प्रेजेंट एज आपका कितना होगा, तो ए का यूनिट कितना है, तो 12, तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 24 इयर्स, ठीक है, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
54 नंबर है क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि ए और बी 3:2 के अनुपात में कोई इन्वेस्ट करता है। यदि एक वर्ष के बाद टोटल प्रॉफिट हम लोग का हो रहा है कितना 2600, तो कहा जा रहा कि ए का हिस्सा कितना होगा। टोटल प्रॉफिट हम लोग का कितना है तो 2600 है, और इन्वेस्ट के रेशियो में ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम है नहीं, सिर्फ इन्वेस्ट है, इसलिए ए का यूनिट कितना इन्वेस्ट है तो 3/3 + 2 मतलब कितना हो जाएगा 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 520, गुना कर देंगे तो 1560, जो कि आपका ऑप्शन क्या ए में आपका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन ये ग्राफ से है, और ग्राफ में आपसे कहा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्ड कंपनी डी इन 2015। 2000 किस में 15 में, कंपनी डी 2015, तो जो भी डाटा दे रहा है वो कितना का दे रहा है तो 2015 का ही दे रहा है। ठीक है, तो किसके लिए डी में टोटल कितना है तो 2600 है, 2200 है, कितना परसेंट तो 70% को बेचा गया। 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4 और 15 1540, जो कि आपका ऑप्शन क्या ए आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सेम ग्राफ से है क्वेश्चन 56 नंबर। 56 में कहा जाए कि 2015 में कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा जितना भी बाइक बना है, अब कहा जा रहा कि उसके बीच का अंतर आपको बताना है। तो देखिए तो किसके तो कंपनी ए कंपनी बी, कंपनी ए में हम लोग का कितना है तो 1800, और कंपनी बी में कितना है तो 2600, इस दोनों का अंतर तो 2600 माइनस कितना 1800, तो कितना आ जाएगा तो आपको 800। ऑप्शन क्या हो जाएगा तो डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 नंबर। 57 नंबर में क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 2015 में कंपनी ए और कंपनी सी में न बिकने वाले बाइक की संख्या का अनुपात आपको बताना है। किसका तो ए का और किसका सी का। तो ए में टोटल बाइक कितना बना है तो 1800, कितना परसेंट बेच दिया गया तो 95% बेच दिया गया, तो कितना परसेंट नहीं बिका तो 5%, अनुपात निकालना है। सी में टोटल है कितना तो 2350 है, कितना परसेंट बेच दिया गया तो 90% बेच दिया गया, तो कितना परसेंट नहीं बेचा गया तो 10% नहीं बेचा गया। ठीक है, चलिए यहां से 5 से अगर परसेंटेज काटेंगे तो कितना आएगा 2 1 0, और आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, और 2 से काट देंगे तो यहां पर कितना आएगा 90। ठीक है, और 5 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा 18, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, और कितना हो जाएगा 7। इसको 5 से तो 18 पचे 90। 1 मिनट, यहां पर क्वेश्चन में किसका निकालना था, ए और सी का है ना, तो ए है, ए का कितना 1800, तो इसका कितना 5% नहीं सोल्व किया गया है। सी का अगर देखेंगे तो सी का कितना है, सी का ही पूछा गया है, तो 2350, इसका कितना 10%, इसको कट कर दिए तो ये कितना आ गया 2, और 2 से काटेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 900। ठीक है, एक और 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया। 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 18, और यहां पर कितना हो जाएगा आपको 5 से काटेंगे तो 4 और 7, यही आएगा 18, और कितना अनुपात आ रहा है 18, और हम लोग का अनुपात जो आ रहा है
कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या? अनसोल्ड का तो निकालना है, तो कंपनी सी का देख लेते हैं इसमें। चलिए यहां पर आपको थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पर 80% होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कर लेना होगा, यहां पर टाइपिंग एरर है। यहां पे देखिए 90% के जगह पर कितना होगा, तो 80% होगा। 90% के जगह पर कितना, 80% होगा, तब जाकर आपका आंसर मैच करेगा। ए में टोटल बना है कितना, 1800, 95% बेच दिया गया, तो कितना परसेंट, तो 5% नहीं बेचा गया। सी में टोटल कितना है, 2350 है। 80% आपका क्या, 80% आपको बेच दिया गया, तो कितना परसेंट नहीं बेचा गया, अनसोल्ड कितना है, तो 20%। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। एक जीरो और काट देते हैं। अगर इसको कट करते हैं 4 से तो कितना आ गया, तो 45 इज टू कितना, 2 3 5। फिर 5 से कट करेंगे तो ये 9 आएगा, और 4 और 7, आंसर आपका आ गया कितना, 9:47। ऑप्शन क्या, सी। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आपका क्वेश्चन में ये सही लिखा हुआ है, यहां पर टाइपिंग में एरर हो गया है। ठीक है, टाइपिंग एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि कंपनी सी द्वारा निर्मित बाइक की संख्या कंपनी ए द्वारा निर्मित बाइक की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो सी के बारे में पूछ रहा है, किससे कंपेयर, तो ए से कंपेयर आपसे पूछा गया। तो सी का टोटल है कितना, 2350 है, और ए का कितना है, 1800 गुने क्या, 100%, परसेंटेज पूछा जा रहा है। इसको सोल्व अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 130.555% आएगा। तो अप्रोक्स में लिख सकते हैं कितना, 130%, 130%, जो कि आपका ऑप्शन क्या, तो ए आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर, ये भी ग्राफ से ही क्वेश्चन है। कहा जाए कि 2016 में, 2016 तक कहीं पे दिया जा रहा नहीं, किसका, तो 2015 का ही बात कर रहा है, लेकिन 16 का यहां पर बात किया है, तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ ना कुछ कंपेयर किया होगा। तो कहा जा रहा है कि कंपनी बी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या इसके द्वारा 2015 में बेची गई बाइक की संख्या से कितना, 10% क्या है, अधिक है। आगे ना कंपेयर किससे किया है, तो 2015 से कंपेयर आपका किया है, किसका, तो कंपनी बी के लिए आपसे किया है। तो कहा गया कि 2016 में कंपनी बी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर बी के लिए आपसे कहा गया है, तो बी के लिए कितना है, तो 2600 कितना बेचा गया है, कितना बेचा गया 2015 में, तो 85%, तो 85 बाई कितना, 100 इंटू कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो अधिक हम लोग का कितना परसेंट है, तो 10% अधिक है हम लोग का, कितना, 10% हम लोग का अधिक है। ठीक है, तो 10% अधिक है, तो 110 बटा कितना हो जाएगा, 100, ये कैंसिल हो जाएगा। अब चलिए एक और जीरो कैंसिल हो गया, इसको काटे देंगे तो कितना आएगा, 17, 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो 17 3 51, 1 हो गया 5, और 17 5 कितना आपका 22 गुने कितना 11 करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 4 2, 2431, जो कि आपका ऑप्शन क्या 1 में आपका दिया जा रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 60 में कहा जा रहा है कि दर आपको निकालना, मतलब रेट आपको निकालना है। 5 वर्ष में मूलधन कितना हो जा रहा है, 5 वर्ष में कहा जा रहा है कि ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, तो 3368 रुपीज प्रिंसिपल हम लोग के पास दिया गया है। ये प्रिंसिपल जो दिया है, ये क्या दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ, कितना वर्ष का, तो 5 वर्ष का। तो 1 वर्ष का सबसे अच्छा निकाल लीजिए,
चाहे डायरेक्ट आप रेट निकालिए। रेट अगर निकालते हैं तो प्रिंसिपल हम लोग को पास मालूम है, ब्याज हम लोग को मालूम है, इंटरेस्ट इनटू क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना 8420 इनटू कितना तो 5 इयर्स कैंसिल हो जाएगा। इसको कट कर देंगे तो कितना आ गया 2, इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 421 आपका आ गया। अब इसको अगर हम लोग 8 से देख रहे हैं, यूनिट डिजिट पर कितना 8 है ना, तो 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया, 8 गुना 16 1 32 से कितना 33, मतलब 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। 8% आपका आंसर। रेट कितना होगा तो 8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 61। कहा जाए कि यदि 10 पुरुष एक दिन में 8 काम 8 घंटे करते हुए 6 दिन में पूरा करता है, उसी काम को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 16 पुरुष कितना दिन में पूरा करेंगे। तो MDH/W से बनेगा। तो देखिए कितना मैन है तो 20 मैन है, कितना दिन 6 दिन, कितना घंटा 8 घंटा, इक्वल टू कहा जा रहा है कि उसी काम को 12 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितना 16 पुरुष, तो 16 मैन एक्स डेज में, दिन का संख्या नहीं दिया हुआ, कितना घंटा पर डे काम करता है तो 12। ठीक है, तो चलिए इसको कट करेंगे तो 2 बार में, और ये कितना हो जाएगा तो 24 हो जाएगा। तो 6 है, 4 और काट देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको 5 डेज में वर्क को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। कितना डेज में तो 5 डेज में वर्क को क्या करेगा तो कंप्लीट करेगा। आंसर क्या होगा तो 5 डेज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 62। कहा जा रहा कि 8 किताब 12 नोटबुक का औसत मूल्य आपको दिया गया है 140 और 95। तो दी गई वस्तु में प्रत्येक की औसत मूल्य कितना होगा, प्रत्येक की औसत मूल्य कितना होगा। तो देखिए औसत अगर निकालना, औसत मूल्य निकालना है तो 140 गुने कितना नोटबुक किताब कितना है तो 8 प्लस कितना 95 इंटू कितना है टोटल तो 12 गुने 12 डिवाइडेड बाई दोनों का सम अगर करेंगे तो 8 प्लस कितना 12, 8 प्लस 12 सम करते हैं तो कितना हो जाएगा तो 20। तो 20 इससे भी काट लीजिए, इजी रहेगा। तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा 20। अगर इसको भी काट देते हैं दूसरे तो कितना हो गया 4, इसमें भी 20 काटना होगा तो 4 काट देते हैं 3, और एक और हम लोग 5 काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 19। इसको गुना करेंगे तो आपका कितना आएगा 56 प्लस आपका कितना तो 57 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 113 कॉमन लेके काटे हैं तो कितना ऑप्शन बी। जब भी अगर कॉमन काटना हो तो दोनों में से कट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया 113 आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 63। कहा जा रहा है कि एक आदमी ने 16% प्रॉफिट लेता है, शुरू में कितना परसेंट 16% पर एक वस्तु को बेच दिया। यदि वह वस्तु को 28% लाभ पर बेचता है तो कितना 156 रुपीज अधिक उसको लाभ प्राप्त होता है। तो भाई अधिक कितना लाभ लिया है, अधिक हम लोग कितना लाभ लिया है तो 12%। तो 12% टेंस टू ही कितना 156 दिया हुआ, तो 12 से कट करेंगे तो एक बार में 3, तो 100% कितना हो जाएगा तो 1300। इसका क्रय मूल्य कितना था तो 1300, ऑप्शन क्या डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रमेश ने एक बैंक ए में 2000 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का 10%, और बैंक बी में 1400 रुपया 6% से क्या है साधारण ब्याज से निवेश करता है। तो 2 वर्ष समय कितना दिया हुआ तो 2 वर्ष है। तो बैंक ए और बैंक बी द्वारा अर्जित
ब्याज के बीच का डिफरेंस बताना, अंतर बताना, कितना ब्याज आपका आया। तो समय हम लोग को कितना है, 2 वर्ष है, दर कितना हुआ तो 10%, इसका CI परसेंट कितना होगा तो 21% होता है। तो 2000 का 21% हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। ये CI हुआ। SI हम लोग निकालते हैं, 1 वर्ष में कितना 6%, तो 2 वर्ष में कितना तो 12%, मतलब 1400 का कितना 12% निकालेंगे तो 14 दूना कितना हो जाएगा 28, ठीक है, 2 कैरी और 1 और 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां पर कितना 5 और 2 कितना हो गया, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, 252। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 65, राहुल और सुनीता का प्रेजेंट एज का अनुपात दिया गया है, कितना 4 और 7 दिया हुआ। 25 वर्ष के बाद अब एज का अनुपात कितना हो जाएगा तो 3:4। इसका अंतर अगर देखा जाए तो कितना है 3 है, इसका अंतर कितना 1 है, तो अंतर को बराबर करना है तो 3 से गुना, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12। कितना इंक्रीज किया तो 5 यूनिट टेंस टू कितना 25 ईयर्स, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5, 1 यूनिट बराबर 5। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राहुल का वर्तमान एज आपको बताना है, तो राहुल का कितना 4 यूनिट, तो 4 यूनिट टेंस टू कितना हो जाएगा तो 20 वर्ष। आंसर कितना 20 ईयर्स आपका आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या 66 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक आयत रेक्टेंगल का पेरीमीटर अगर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो हम लोग के पास दिया गया है 130, कितना दिया हुआ है 130 दिया हुआ, और लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दिया जा रहा है कितना 7:6 दे रहा है। तो अगर हम लोग इसका 7x प्लस कितना 6x पेरीमीटर 2 से इक्वल टू कितना आ जाएगा 130 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 गुने कितना 100 आपको 13x इक्वल टू कितना 13 से काट देंगे तो 10 आएगा, और कितना 5 आ गया। x बराबर कितना 5, x बराबर 5। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर के एरिया आपको बताना है, अगर भुजा आयत के लंबाई के बराबर मतलब ब्रीथ के बराबर उसका क्या है साइड है, तो b हम लोग का कितना हो गया, तो b अगर 6x है मतलब 6 गुने कितना 5 मतलब 30 आया, तो एरिया कितना होगा तो साइड का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन क्या तो बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर। देखिए 67 नंबर में आपको दिया गया है क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना 14, एक्स वाई प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना 8 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 6 दिया हुआ है। तो वाई जेड का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स होता है ना। इसका वैल्यू हम लोग को 6 दे रहा था, 6 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग के पास कितना दिया हुआ तो 14 दिया हुआ प्लस 2 एक्स वाई और जेड एक्स, इसका और इसका वैल्यू हम लोग के पास कितना दिया हुआ है तो 8 दिया हुआ है ना, तो 2 इंटू कितना 8 प्लस वाई जेड, तो ये कितना हो गया 36 हो गया। 14 अगर घटा देते हैं तो इसमें कितना आ गया तो 22 आ गया, कितना आ गया 22, 2 से काट देंगे तो कितना 11 माइनस 8 इक्वल टू वाई जेड, तो यहां पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा तो आपका
3। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। यहां पे देखिए थोड़ा सा, यहां पर कॉट ए होगा। देखिए हम लोग के पास जो दिया गया है, क्या दिया हुआ था? tan a प्लस 1/tan a इक्वल टू 6। और आपसे पूछा गया है क्या? कॉट के स्क्वायर में। इसको कॉट में चेंज करेंगे तो 1 बाई क्या होगा? कॉट ए, अब प्लस यहां पर कितना? कॉट ए इक्वल टू कितना? तो 6। कोई चेंजिंग नहीं है। अब हम लोग को निकालना क्या है? तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना? फॉर्मूला होता है क्या? कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2। कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस 2 मतलब कितना? 34। आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 नंबर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है क्या? सेक का पावर 4a माइनस टेन के पावर 4a इक्वल टू √3 दिया हुआ। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर a का क्या? स्क्वायर इक्वल टू √3। तो a स्क्वायर माइनस क्या? b स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है? प्लस में एक बार होता है और एक बार क्या? तो माइनस में। तो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कितना? √3। तो ये देखिए तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग के पास सेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कितना? √3 दिया हुआ। हम लोग को वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है? तो 1 प्लस कितना? साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस कितना? तो साइन स्क्वायर a। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब कितना हो जाएगा? तो आपको कॉस स्क्वायर a। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बाई कितना? कॉस स्क्वायर a। तो कितना हो गया? सेक स्क्वायर a प्लस कितना? टेन स्क्वायर a, जो कि हम लोग के पास गिवन है, इसलिए इसका भी आंसर कितना? तो √3। इसका वैल्यू कितना? √3 ही होगा। मतलब जो गिवन है वही आपका आंसर है। ऑप्शन क्या? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 बाई √3 होता है। cot 45 तो b इंटू कितना? 1। तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखिए तो a बाई कितना? a इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? तो √3b लिखिएगा। तो a बाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो √3/1। अब स्क्वायर चाहिए हमको, तो स्क्वायर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना? 3/1 मतलब 3 आपका आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अमित एक वस्तु को 30% डिस्काउंट पर 1680 रुपया में बेचा। यदि अमित ने उस वस्तु को उसके मूल्य से 50% अधिक अंकित किया तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। वस्तु का क्या बताना है? क्रय मूल्य आपको बताना है। तो मान लीजिए कि इसका क्रय मूल्य कितना? x रुपया है। कितना परसेंट बढ़ाया? 50%, मतलब 150 बटा कितना हो गया? 100 इनटू। अब इसी मूल्य पर क्या करता है? ये तो अंकित मूल्य हो गया,
डिस्काउंट देता है कितना 30%, मतलब 70 बटा कितना 100 इक्वल टू कितना 1680। 1680। तो देखिए तो यहां पर x इंटू इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना 3/2 इंटू 7 बटा कितना 10 इक्वल टू 1680। ठीक है, ये 21 हो गया, ये कितना बार में कट जाएगा तो 8 बार में, मतलब 80 बार में। 8 दूना 16, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 1600 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना 1600, ऑप्शन क्या डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में देखिए आपको कितना कहा जाएगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस, यहां पर गुना के केस में है तो क्या लिख सकते हैं 6 का पावर कितना 7, और इसको कितना तो 2 का पावर 6 गुने आपका 6 का पावर कितना 6, ये 7 होगा, पावर कितना 7। यहां पर गुना में पावर ऐड हो जाएगा तो 6 का पावर कितना 7/12 को 2 गुने 6 लिखा जा सकता है, तो 2 का पावर भी 6 और गुने 6 का पावर भी कितना 6, तो इसको कट कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 6, और 2 अगर कैंसिल करते हैं तो 3, और ये कितना हो जाएगा 2 का पावर कितना 5, 2 का पावर 5 मतलब 3 बटा 2 का पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा तो 32, कितना हो जाएगा 32। अब 32 गुने 9 और प्लस कितना हो जाएगा 3 को ऐड करना है, तो 9 दूना 18, 3 कितना 21, 2 कैरी 27, 2 91 डिवाइड बाय कितना तो आपका 291/32 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आपका ज्योमेट्री से है, ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कहा गया है कि दी गई आकृति में ए बी क्या है, ए बी क्या है डायमीटर है, ए बी क्या है डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर है। अब कहा जा रहा है कि कोण एंगल जो दिया जा रहा है कि सी ए डी ये एंगल आपका दिया जा रहा है कितना 22 डिग्री दिया जा रहा है, ये एंगल कितना 22 डिग्री। सी बी ए ये कितना डिग्री तो आपको 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि DEB इसका वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, अगर ये देख रहे हैं यहां पर इसको मिला दें तो ये कॉर्ड है, कॉर्ड से ये एंगल अगर निकल गया तो ये भी एंगल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये क्या है डायमीटर है तो सर्कमफ्रेंस पर एंगल कितना बनाएगा तो 90, तो 90 और ये कितना हो गया 30, 100 कितना 20, मतलब 60 में से कितना घटाना होगा 22 डिग्री घटा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल का वैल्यू कितना आया हम लोग को 60 आया, क्योंकि ये 90 है और ये कितना है 30 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा तो 60 डिग्री, पूरा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो 60 में से 20 चला, आपको 22 डिग्री क्या होगा घटाना होगा, तो 8 हो गया, और ये कितना आपका 3 हुआ 38 डिग्री, ये कितना होगा 38 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस कितना 38 डिग्री होगा, तो कितना हो गया 241, मतलब 142 डिग्री आपका आंसर, ऑप्शन क्या सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 74 में आपसे कहा जा रहा है कि दो कक्षा ए और बी दोनों कक्षाओं में छात्र की संख्या टोटल कितना है तो आपको 10 है, 10 का जोड़ है। ठीक है, कक्षा ए और कक्षा बी में औसत वजन दिया गया है, ए में औसत वजन कितना है तो 32 है, और बी में कितना दिया हुआ तो 35 दिया हुआ, और टोटल छात्र 10 छात्र का औसत कितना दिया हुआ था 33.8 दिया हुआ है ना।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड का यूज करते हैं। तो एलिगेट जब करेंगे तो यहाँ पर सबटेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1.2, इधर सबटेट जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1.8। ठीक है, 1.8। इसको अगर कट करते हैं, अगर कट करते हैं 6 से काटेंगे तो 2 और 3 टोटल हुआ कितना, 5। 5 बराबर कितना, 10। 1 बराबर कितना आ गया, तो 2। तो एक में नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या कितना है, 4। तो पूछा जा रहा है कि ए में छात्रों की संख्या कितना होगा, तो 4 आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आंसर कितना, तो 4। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 75। 75 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए कि 2017 में पिछले वर्ष के मुकाबले गांव की जनसंख्या 15% बढ़ी। 2017 में पुरुष का प्रतिशत 70% है, तो 2016 में गांव की जनसंख्या 2400 अगर है तो 2017 में गांव में महिला जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिए 2016 में जनसंख्या कितना, 2400 है। कितना है, 2400 है। 17 में कितना परसेंट बढ़ गया, तो 15% बढ़ गया। तो 115 बटा कितना हो जाएगा, तो 100 गुने। अब देखिए तो पुरुष कितना प्रतिशत है, पुरुष 17% है, तो महिला कितना प्रतिशत होगी, तो 30%। तो 30 बटा कितना, 100 कैंसिल हो गया, 0 भी कैंसिल हो गया। इसको अगर 5 से काटते हैं तो 23 होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा, तो 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 12 गुने कितना, 69। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 108, 10 कैरी 72, 828। आंसर क्या होगा, 828 आपका आंसर। ठीक है, तो ये रहा टोटल आपका डिस्कशन। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।